जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद जौहर खान और आप देख रहे हैं इंस्टेंट टीवी। आज मैं जो खबर लेकर आया हूं ये जो है लोन से अटैच और लुभाने ऑफर जो फोन पर आते हैं उससे है। तो हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। और ये जो खबर है और ये जो लूट हो रही है, जो फोन पर लुभाने ऑफर देकर, लोन के ऑफर देकर और इनाम के ऑफर देकर जो है जिस तरीके से लूट हो रही है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपके साथ हुआ है तो भी आप हमें बताएं। तो हम आज खास करके बात करने वाले हैं अल खैर बैतुल माल के जो मुस्लिम बैंक है, ये जो है बिना ब्याज के लोन देने की बात करता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए जो कि न्यूज की तरह चल रही है, उसके बाद हम और बात करेंगे। और पहले ये वीडियो आप देख लीजिए। शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की एक पॉजिटिव खबर के साथ। औरंगाबाद में एक ऐसा बैंक है जहां पर लोगों को ब्याज नहीं देना होता है, यानी आप बैंक से पैसे लेकर और बिना किसी ब्याज के अपना काम पूरा करें और फिर बैंक को पैसे लौटा दें। काश ऐसे बैंक देश भर में हों जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। तो ये बैंक किस तरह से काम करता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र से विशाल कारोल की इस रिपोर्ट में आप देखिए। महाराष्ट्र जो अक्सर किसानों की खुदकुशी के लिए सुर्खियों में रहता है, आजकल अपने एक बैंक की वजह से चर्चा में है। ये बैंक है औरंगाबाद का अल खैर बैतुल माल कोऑपरेटिव बैंक। इस बैंक में भी आम बैंकों की तरह पैसों का लेन देन होता है, लेकिन ये बैंक आम नहीं, खास है, क्योंकि अल खैर कर्ज तो देता है लेकिन ब्याज नहीं लेता। अगर लेता है तो सिर्फ गारंटी, और ये गारंटी होती है गोल्ड के रूप में। ब्याज हराम है और वो इंसान की कमर तोड़ देता है। तो हमने उसके लिए कि भाई समाज को इससे फ़ायदा पहुंचना चाहिए, तो हमने इसको शुरू किया। अल खैर बैंक से 40,000 रुपए तक की रकम बिना ब्याज के आपको मिल सकती है। उसके एवज में आपको बाजार की कीमत का 50,000 रुपए तक का सोना बैंक में रखना होगा। बैंक लोन की इस पूरी प्रक्रिया में महज 1750 रुपए बैंक चार्ज करता है। ये 1750 रुपए ऑफिस खर्च के लिए हैं। अल खैर बैंक के खुलने से लोगों को काफी फायदा हुआ है, लोग खुश हैं। साहूकार लोग हैं या जो मारवाड़ी लोग जो गोल्ड के अगेंस्ट देते हैं, तो वहाँ पर जो है तो लोग सूद भरते रहते हैं। वो असल और जो है तो वो असल सूद भरे तक जो है तो असल वो अदा हो जाते हैं, लेकिन सूद जो है तो वैसी के वैसी रहता है। फिर वो जो है आनाकानी होती है, फिर लड़ाई तक जो है तो बात बन जाती है, लेकिन वो जो है तो वो सेठ लोग जो है तो नहीं मानते हैं। बगैर ब्याज के पैसे उनको मिल रहे हैं और साथ ही साथ सहूलत भी मिल रही है कि उनको महीने से कम इसके अंदर जो है तो मिल जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। अल खैर बैंक की दरियादिली का आखिर राज क्या है? दरअसल ये एक इस्लामिक बैंक है। इस्लाम धर्म में कर्ज पर ब्याज लेना गुनाह है, लिहाजा अल खैर बिना ब्याज लोगों को कर्ज दे रहा है। बैंक अब तक 5,000 लोगों को करीब 22 करोड़ रुपए कर्ज दे चुका है। लोन की जो हमारी मैक्सिमम लिमिट है 40,000 की है और वो 10 महीनों के अंदर मुकम्मल करना पड़ती है। अगर वो 40,000 का लोन लेता है तो 4,000 माहाना वो भरता है। अल खैर बैंक लोगों की छोटी बड़ी जरूरतों के लिए कर्ज देता है। छोटे व्यापार, पढ़ाई लिखाई, बेटी की शादी। हम आपको बता दें 50,000 के कर्ज के लिए आम बैंक उपभोक्ता से करीब 14% ब्याज वसूल करता है। अगर ये लोन 1 साल के लिए है तो आपको 4,489 रुपए हर महीने बतौर EMI बैंक को देना होता है। पूरे साल में 53,868 रुपए आपको देने होते हैं, यानी 3,868 रुपए ब्याज देना होता है। धर्म के नाम पर ही सही, एक पॉजिटिव पहल से अल खैर बैंक औरंगाबाद के लोगों की खून पसीने की कमाई के 3,868 रुपए बचा रहा है। विशाल करोल, सी मीडिया, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। तो कर्ज भी मिलेगा और कोई ब्याज भी नहीं देना होगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम ताहिर शम्स अंसारी है, मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। जी मुझे जानकारी हुई कि मुस्लिम बैंक अल खैर बैतुल माल की तरफ से कुछ लोन का जो बात थी जिसमें आपके साथ फ्रॉड किया गया है। जी जी। तो जरा डिटेल्स आप बताएंगे क्या हुआ था। 12 फरवरी को मैंने इंस्टाग्राम पर एक जी न्यूज का प्रचार देखा जिसमें अल खैर फाउंडेशन के नाम से कोई इस्लामिक संस्था है जो बिना लोन मुसलमानों को ब्याज देती है। तो मैंने उस पर दिए गए नंबर पर अपना क्वारी डाला, तो वहाँ पे एक शाहरुख अहमद इकबाल अंसारी के नाम से एक शख्स ने फोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि हमारी कंपनी मुसलमानों को प्रमोट करने के लिए बिना ब्याज के लोन देती है। मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि व्यापार के लिए हमको लोन की जरूरत भी थी। तो मैंने उनके बताए हुए तरीके से मैंने उनको अपना लीगल पेपर वगैरह सब व्हाट्सएप पर किया मैंने उनको। तो उन्होंने मुझे एक अपने संस्था का अल खैर फाउंडेशन इस्लामिक बैतुल माल के नाम से एक अप्रूवल लेटर भेजा जिसमें 8 लाख का लोन का पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ था और इसमें सिर्फ इतना लिखा था कि 1750 लीगल पेमेंट करके आप अपना लोन को ले सकते हैं। मैंने 1750 बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बताए हुए खाते पर, यहाँ पे लिखा हुआ भी है खाता, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बताए हुए खाते पे मैंने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि हमारे मैनेजर आपको फोन करेंगे। कुछ देर बाद इमरान शेख नाम के, जिनका यहाँ पर सिग्नेचर भी है, इमरान शेख मैनेजिंग डायरेक्टर लिखा हुआ है, फाइनेंस मैनेजर, उन्होंने मुझे फोन किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका 8 लाख का लोन यहाँ पर अप्रूव हो गया है, आप इंश्योरेंस की 13,200 की किस्त आप 13,200 रुपया पे करके आप अपना लोन 15 मिनट में अपने खाते में ट्रांसफर करा लीजिए। मैंने 13 तारीख को एक बात हम ये रोकना चाहेंगे, जैसे कि ऐड जो आते हैं, हमने भी ऐड देखे हैं कि बिना इंटरेस्ट के जो है लोन सिर्फ कुछ 1750 रुपए का चार्ज उसमें बताया जाता है। जी जी। तो लेकिन इतना पैसा कैसे आपने दे दिया। देखिए हमको तो यही लिख कर दिया था कि 1750 लीगल पेमेंट करके आप अपने लोन को अप्रूव करा लीजिए। तो मैंने 1750 का लोन उनके बताए हुए तरीके से, जो कि जी न्यूज का जो मैंने ऐड देखा था उसमें भी यही लिखा था, उन्होंने यही बताया था कि 1750 रुपया हम सिर्फ खर्च लेते हैं और लोन प्रोवाइड करा देते हैं। तो मैंने 1750 13 फरवरी को मैंने अपने खाते से मैंने उनको भेज दिया। फिर मैनेजर इमरान शेख ने मुझे फोन किया और उनका नंबर ये ऊपर लिखा हुआ भी है, हेल्पलाइन नंबर, ये इमरान शेख मैनेजर का नंबर है। उन्होंने मुझे फोन किया इस नंबर से और उन्होंने कहा कि आपका लोन पास हो गया है, आप इंश्योरेंस की 13,200 का इंश्योरेंस का पेमेंट आप करिए, क्योंकि अगर 2 साल के दौरान अगर आप खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो वो पैसा सिक्योर हो जाए। मैंने 13,200 रुपया उन्हें मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ही खाते में। फिर 2 घंटा मुझे इसी तरह थोड़ा समय दे देकर करा गया और फिर बोला गया कि आपका चेक बन गया है और वो आपके खाते में कुछ देर में लेफ्ट हो जाएगा। फिर शाम को 4 बजे उन्होंने फोन किया कि आपकी चेक बाउंस हो गई है, क्योंकि आपके लोन अमाउंट पर 18,990 का जीएसटी बनता है जो पे नहीं हुआ है। जब आप उसको पे करेंगे तो आपका अमाउंट आपको मिल जाएगा और 18,990 में 18,000 आपको रिफंड कंपनी कर देगी, यानी आपको नुकसान नहीं होगा। मैंने कहा नहीं भैया मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं करने में अपने आप को मैंने मजबूर बता दिया। लेकिन बार बार फोन करके और प्रेशर डाल रहे थे और उन्होंने अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड और अपने अल खैर फाउंडेशन का आई कार्ड भी उन्होंने मुझे भेजा भरोसा दिखाने के लिए। लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जो उनके फाइनेंशियल, जो उन्होंने पहले मुझे फोन किया था शाहरुख अहमद इकबाल अंसारी के नाम से, उन्होंने कहा कि सर कुछ पैसा मेरे पास है, कुछ पैसा मैं पे कर देता हूँ और बाकी का आप पे कर दीजिए। तो 5,990 उन्होंने कहा कि मैं पे कर देता हूँ और 13,000 जीएसटी का आप पे कर दीजिए, लोन अमाउंट अपना क्रेडिट करा लीजिए और फिर आप हमको वापस कर दीजिएगा पैसा मेरा। अब आई कार्ड, पैन कार्ड, सारा कुछ और फिर 5,990 एक बंदा मेरे नाम पर दे दिया तो मुझे भरोसा हो गया। मैंने 13,000 रुपया मैंने उनको रात में लेफ्ट कर दिया। फिर मैनेजर का फोन आया कि आप 2 अलग अलग खातों से पैसा भेजे हैं, इसलिए ये क्रेडिट नहीं हो पाएगा, आप एक ही खाते से भेजिए। मैंने कहा नहीं भैया हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अब यहाँ पे गलत हो रहा है मेरे साथ। ये फिर अगले दिन सुबह तक वो फोन करते रहे, मैंने फोन रिसीव नहीं किया। सुबह फिर फोन आया मुझे शाहरुख अहमद इकबाल अंसारी के नाम मोबाइल से,
तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर अल्लाह कसम आप पेमेंट कर दीजिए 5,990 रुपया और 15-20 मिनट में आपका सारा पैसा आपके खाते में आ जाएगा और आप मेरा पैसा मुझे रिटर्न कर दीजिएगा। तो अब मैं थोड़ा दुविधा में फंस गया, लेकिन ठीक है, इतना भरोसा जिताने पर फिर भरोसा मैंने किया। अल्लाह कसम खाया था उसने, मैंने 5,990 वो भी जीएसटी का मैंने उनको पे कर दिया, यानी 18,990 मैंने पे कर दिया। अब फिर वो बोलते हैं कि आपका कल का जो पेपर बना था, जो चेक बाउंस हुआ है, वो दोबारा बनेगा, उसका 6,250 आपको पे करना है और इसको आप पे करिए और 15 मिनट में 6,200 क्योंकि चेक उनकी बाउंस हो गई थी और जो पेपर उनका 13 तारीख को बना था, आज 14 तारीख हो गया है, तो ये पेपर नहीं लगेगा, तो वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब तो ये मुझे फंसाने वाली बात हो गई। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पे करूंगा। फिर रिक्वेस्ट आने लगा, सर कर लीजिए, इतना पैसा आपने दे चुके हैं, ये सारा आपको रिफंड हो जाएगा और 15 मिनट पे पैसा हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं तो मजबूर हो गया था अब, और भरोसा भी वो लोग बार बार जता रहे थे, इस मुसलमान है तो ये है तो वो है। ठीक है, 6,250 का मैंने 14 तारीख को मैंने ये भी पेमेंट कर दिया। अब फिर नया नाटक शुरू हो गया। फिर शाम को फोन आता है कि आपका जो 8 लाख का लोन हमने अप्रूव किया है, उसमें 33,333 आपका ईएमआई बनता है, आप पहला अपना ईएमआई हमको पे करिए। मैंने कहा सर जब लोन देंगे तब तो पे करूंगा। मतलब लोन देने के पहले ईएमआई पहले मांगा जाए, लोन नहीं पे कर रहे हैं और ईएमआई पहले मांग रहे हैं। मैंने कहा सर ये तो पहली बार सुन रहे हैं कि मैंने विदाउट सर्विस चार्ज में पे कर रहा हूँ। आप ऐसा करिए, आप लोन अमाउंट मेरे खाते में क्रेडिट कर लीजिए और तत्काल मेरे अकाउंट से आप उसको आप नेफ्ट कर लीजिए, मैंने ऑटो डेबिट कर लीजिए, आपका हो जाएगा। आपने दिया और आपने पहला किस्त ले लिया। बोले नहीं, ये नहीं हमारा सिस्टम है, हमारा जो नियम है, आप पहले हमको 33,333 पे करिएगा और 15 मिनट में आपका लोन आपको खाते में डेबिट हो जाएगा। मैंने कहा नहीं सर, अब ये मैं पूरा गड्ढे में जा रहा हूँ, मुझे अब यकीन हो गया है कि आप लोग मेरे साथ फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ, आप मेरा लोन कैंसिल कर दीजिए और जो भी मैंने पैसा आपको दिया है वो हमको रिफंड कर दीजिए। काफी देर बात करने के बाद तो कोई नईम अंसारी नाम करके कोई एचआर थे कंपनी के, उन्होंने अपना नाम यही बताया था। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको भरोसा देता हूं, अगर आपको कैंसिल करना है तो 5,700 रुपया कैंसिलेशन चार्ज हमको आप पे कर दीजिए, जिसमें से 5,000 आपको रिफंड हो जाएगा, यानी आपके अमाउंट में जुड़कर वो आपको मिल जाएगा। सिर्फ 700 रुपया लीगल चार्ज हमारे पास आपका रह जाएगा। अब मैं तो फंस चुका हूँ, इतनी बड़ी रकम मैं दे चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि ठीक है यार 5,700 लीगल चार्ज मैं पे कर देता हूँ और अपना सारा पैसा क्लियर हो जाएगा, ये अपने रास्ते में अपने रास्ते। 5,700 देने के बाद जो मैनेजर इमरान शेख थे वो हमको फोन करते हैं कि आपका सारा पेपर बनाने में मैंने बहुत मेहनत किया है और मेरा नुकसान हुआ है, मुझे 2,500 रुपया कमीशन चाहिए। मैंने कहा भाई मैं नहीं दूंगा, आप मेरा अमाउंट क्लियर करो। आपके एचआर साहब से बात हुआ था, उन्होंने कहा कि 5,700 ये लास्ट पेमेंट आप करिए और 15 से 20 मिनट पेपर वर्क में लगेगा, ये सारा पैसा आप रिटर्न ले लीजिए। तो आप जब तक आपके एचआर साहब हमको ये नहीं बोलेंगे कि 2,500 आप दलाली लेने वाले हैं, तब तक मैं नहीं दूंगा। अब ये करते करते 15 तारीख हो गई, मेरा कोई काम बना नहीं है, बार बार फोन आ रहा था, प्रेशर भी पड़ रहा था। फिर मैं FIR लिखकर मैं गया अपने आदमपुर थाने पर, तो वहां से मुझे चौकी पे भेजा गया। मैं चौकी पे गया तो उस समय वहां पे कोई थे नहीं, एक कोई थे पुलिस वाले भाई थे, तो उन्होंने सारा मेरा पेपर देखा। तो पहले उन्होंने इमरान शेख को जो ये नंबर दिया है, इस नंबर पर उन्होंने फोन किया कि आपके नाम एक FIR करने के लिए आया है और क्या मामला है, आप पूरी बात बताइए। तो उन्होंने कहा कि सर ऐसी सी बात है और लोन का कैंसिल हो गया है, 2,500 रुपया ये कमीशन हमारा देकर अपना पैसा जो रिफंड ले ले, कोई इशू नहीं है। तो उस पुलिस वाले भाई के कहने पर फिर मैंने 2,500 का रिस्क लिया कि अगर 2,500 देने पर पैसा मिल जाता है तो क्लियर कर लो, वरना फिर हम लोग मुकदमा लिख देंगे इनके खिलाफ। 2,500 पे करके मैं आधी घंटा वहां थाने पर बैठा रहा, चौकी पर मैं बैठा रहा, कोई पैसा नहीं आया। और मैं उनको बोला भी कि मैं चौकी पर बैठा हूँ, आप तुरंत मेरा पैसा मुझे रिटर्न कर दीजिए, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, फिर ना आप परेशान ना हम परेशान। लेकिन भाई उनको तो फ्रॉड करना था, वो तो फ्रॉड में माहिर थे। लेकिन वही आधी घंटा बैठने के बाद सर बस 10 मिनट अभी ट्रांसफर होता है, 10 मिनट अभी ट्रांसफर करता है, बस 5 मिनट आपका प्रोसेस हो रहा है। अब आधी घंटा हो गया, अब कब तक चौकी पे बैठूंगा। तो मैं अपने दुकान पर चला आया, दुकान पर आया हूँ तो फोन आया मेरे को कि
8,700 रुपया आप एनओसी का फीस पे करेंगे तो आपका पैसा आपको रिटर्न जाएगा। मैंने कहा नहीं भैया, मैं आप कोई पेमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि आप ऑलरेडी मुझसे 48,390 रुपया आप मेरा ले चुके हैं। अब मैं 8,700 में नहीं पे करूंगा। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि 48,390 रुपया जो मेरे यहाँ आपका है, 8,700 आप एनओसी का पे करिएगा तो 8,000 आपको रिफंड में करूंगा, यानी 56,390 वो हमको रिटर्न करेंगे। यानी बेवकूफ पर बेवकूफ वो बनाए चले जा रहे हैं, और ये लोग अपने आप को इस्लामिक बैतुल माल नाम देते हैं और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो मतलब ये जो है साइबर क्राइम जो है इतना हो गया कि एक समुदाय के नाम से एक मुस्लिम के नाम पर जो है ठगने का काम शुरू किया। मुझे तो यही भरोसा था। अल खैर फाउंडेशन देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, इस्लामिक, अल्लाह कसम खा रहे हैं वो, और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, ये सारा लिखा हुआ, ये अप्रूवल लेटर है। अब इस पर मैं भरोसा ना करूं तो क्या करूं? फिर अपनी आईडी भी हमको दे रहे हैं, अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड। फिर मैंने कहा कि अपने मैनेजर का अपना हमको आधार दीजिए, तब मैं 8,700 पे करूंगा, क्योंकि आप लोग फ्रॉडिया हैं। तो वो भी आईडी भेज रहा है, पता नहीं वो आईडी सही है कि फर्जी है कि क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। तो जैसे अभी तक जो जितना नुकसान हुआ 48,390 रुपए, तो क्या हुआ, अभी वापस मिला कि नहीं? नहीं, अभी वापस नहीं हुआ है। मैंने इसका तुरंत 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर मैंने कॉल करके अपने कंप्लेन को रजिस्टर कराया, और वहां से तुरंत मेरे कंप्लेन को रजिस्टर करके उसको आदमपुर थाने पर ट्रांसफर किया गया है। और ये मैंने अपर पुलिस आयुक्त अपराध वाराणसी कमिश्नरी को भी मैंने जाकर अपना कंप्लेन डाला हुआ हूँ, और वहां से भी कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ साथ मैं थाना आदमपुर में भी एक FIR मैंने उनके नाम दर्ज की हुई है, और ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई है। अभी पैसा नहीं आया है, लेकिन हमारी अगर प्रशासन वाकई अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर देगी तो मेरा पैसा रिटर्न हो जाएगा। और इस जैसे ये जो फ्रॉड लोग हैं, जो मुसलमान के नाम पर मुसलमान को ही बेवकूफ बना रहे हैं, इन लोग पर भी कोई अच्छी कार्रवाई होगी। आपके साथ तो गलत हुआ, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के, हम सिर्फ मुस्लिम नहीं सभी देशवासी के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे किस तरीके से क्राइम हो रहे हैं, थोड़ा उनके जागरूक होने के लिए? देखिए, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ और अपने आप को बड़ा होशियार समझता हूँ, लेकिन आज मैं सबसे बड़ा बेवकूफ अपने आप को समझ रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने एक भरोसा किया। इस तरह न जाने कितने माइंड को डाइवर्ट करने वाले लोग साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड करने के लिए बैठे हुए हैं। अल्लाह कसम अस्सलाम वालेकुम कहकर बिना लोन के हम ब्याज देंगे आपको, और न जाने कैसे कैसे लुभावने ऑफर दे देकर हमारा ही पैसा हम ही से ले लेते हैं। तो मैं तो यही पर सबसे कहूंगा कि हर इंसान को इन सब चीजों से बचना चाहिए। जब तक आपके सामने कोई आदमी ना हो जो आपसे व्यापार करने के लिए हो, ऑनलाइन किसी को ट्रांसफर मत करिए, जितना हो सकता है बचिए, किसी के भी भरोसा मत करिए। जो आदमी अपना अप्रूवल लेटर देकर, अपना आधार कार्ड देकर, अपना पैन कार्ड देकर, सब कुछ देने के बावजूद मुझसे फ्रॉड कर रहा है। और सबसे मजे की बात कि वो अभी भी मुझे फोन कर रहा है कि सर 8,700 रुपया आप एनओसी का पेमेंट करके अपना पैसा रिटर्न ले लीजिए सर, मैं भरोसा देता हूं कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। और ये बात ये आखिरी बार हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जब 13,200 उन्होंने इंश्योरेंस का लिया तब भी मुझे बोला कि सर ये लास्ट यही पेमेंट एक है, इसके बाद कोई पेमेंट आपसे नहीं लिया जाएगा, और मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आपका पैसा आपको रिटर्न हो जाएगा। फिर GST का 18,990 लिया, फिर उन्होंने मुझसे यही बोला कि सर बस यही लास्ट है, 15 से 20 मिनट में आपका पैसा आपके खाते में हो जाएगा। उसके बाद फिर 5,000 PP 62 से 50 उन्होंने लिया। इसके बाद कोई पैसा नहीं लेंगे सर, अल्लाह कसम हम भी मुसलमान हैं सर, झूठ नहीं बोलेंगे, हम धोखा नहीं देते हैं। मगर धोखा 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 कितनी बार धोखा हुआ मैं आपको क्या बताऊं। देखिए ये सारा मैंने अपना अमाउंट लिखा हुआ हूँ। 13 तारीख को 1750, फिर 13 तारीख को इंश्योरेंस के नाम पर 13,200, फिर GST के नाम पर 13,000 रात में पेड किया, फिर 14 तारीख को 5,990 देकर GST का 18,990 मैंने उन्हें पेड किया। फिर उसके बाद बोलते हैं चेक बाउंस हुआ है 14 तारीख को, उसका पेमेंट आपको करना है, तो 62 से 50 फिर मैंने पे कर दिया कि चलो भाई इतना पैसा दे चुका हूँ, 62 से 50 के लिए ये भी कर दो, शायद पैसा मिल जाए, कारोबार करने में आसानी होगी। फिर उसके बाद 33,333 का डिमांड किया जा रहा है, मैंने इनकार कर दिया। लोन को मैंने कहा कैंसिल कर दीजिए, अभी हमको नहीं चाहिए। बोले कैंसिलेशन चार्ज 5,700 रुपया पे करिए, 20 मिनट आपको लगेगा पेपर वर्क में, सारा पैसा आपको वापस हो जाएगा। नहीं हुआ।
फिर 2500 रुपया हमको कमीशन मांगा जा रहा है, जिसको हम लोग दलाली कहते हैं, वो भी दिया, नहीं हुआ। अब 8700 मांगा जा रहा है। क्या भरोसा कि इसके बाद होगा, नहीं पता। होशियार रहिए, अपने आप को उन सब चीजों से बचाइए। लुभावने जो भी ऑफर आते हैं उस पर उन पर बिल्कुल भरोसा मत करिए जी। देखिए इसमें जो है लोग यहाँ पर बेवकूफ बन जाते हैं। देखिए बैंकों में लोन लेने के लिए लोग बैंक जाते थे, लेकिन उसका प्रोसेस इतना ज्यादा हो गया है जिसकी वजह से लोग ऑनलाइन भाग रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन अगर करते हैं, अगर पैसे की डिमांड होती है तो ना किया जाए, बिल्कुल ना किया जाए। उनके किसी भी लुभावनी ऑफर पर बिल्कुल भरोसा मत करिए। पैसा आपका है, मेहनत से कमाया हुआ है। मेरे जैसे बेवकूफ आप मत बनिए, खुद को होशियार रखिए, बच्चे रहिए। चलिए सर, आपको जो है अभी जो भी आपको लगा है, झटका लगा है, तकलीफ हुई होगी, लेकिन आपकी वीडियो देखकर बहुत लोग सतर्क होंगे। मैं अपने सभी भाइयों से ये कहूंगा कि होशियार रहिए, इन सब चक्करों में ना पड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।